वैक्सीन का मंत्र और सियासत का जंतर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। लेकिन अब विपक्ष ने वैक्सीनेशन को सियासी लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। सरकार ने टारगेट तय किया है कि दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीन दे दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि अभी तक सिर्फ 3.4% लोगों को ही वैक्सीन के डोज क्यों लगे। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बीच एक तरफ वैक्सीन की जंग है तो दूसरी तरफ वैक्सीन पर जंग, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार साल के अंत तक पूरे देश को टीका लगा देने का दावा कर रही है तो विपक्ष वैक्सीन की कमी और टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर सरकार को घेर रहा है। आज प्रियंका गांधी ने कहा कि यह सरकार की नाकामी है कि भारत विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है, लेकिन फिर भी देश की महज 3.4% आबादी का ही अब तक कोरोना के खिलाफ टीकाकरण हो पाया है। On the 15th of August 2020, the Prime Minister declared that there was a plan in place to vaccinate every Indian by the next year. It is now mid-2021. Our vaccination rate is 1.9 million people per day. We need 7 to 8 million people to be vaccinated per day to achieve that target. The centre first took all responsibility. After that, as the second wave hit, it started to abdicate responsibility to the states. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा कवच सिर्फ वैक्सीन है। देश के जन जन तक मुफ्त टीकाकरण पहुंचाने के लिए आप भी आवाज उठाइए, केंद्र सरकार को जगाइए कि केंद्र सरकार को सभी भारतीयों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए नई टीकाकरण नीति लानी चाहिए। इधर सरकार के मंत्री लगातार तेजी से वैक्सीन लगाने की कोशिशों का दावा कर रहे हैं। दिसंबर तक 216 करोड़ डोसेस यानी 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा, इसका पूरा खाका दिया है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जाइडस कैडिला, नोवावैक्स, जेनोवा, स्पुतनिक देश में तैयार होने वाले और बाहर से भी जो स्पुतनिक आया है, इन सबका उल्लेख उसमें है। नीति आयोग के सदस्य और वैक्सीन मॉनिटरिंग बॉडी के इंचार्ज डॉक्टर वी के पॉल ने यह दावा किया कि जुलाई अगस्त तक फाइजर के वैक्सीन भी देश में आ जाएंगे और जल्द ही रोजाना 1 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। जैसे जैसे हमारे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ रही है, बढ़ेगी और बढ़ेगी, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम इस गति को इतना ले जा पाए कि हम 70-75 लाख पर डे या उससे भी ज्यादा, और कोशिश करेंगे कि 1 करोड़ तक भी पर डे करने की कोशिश करेंगे। अब आइए आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। अप्रैल के महीने में जहां रोजाना देश में 30 लाख के करीब वैक्सीन लग रहे थे, वहीं मई में दूसरी लहर के बीच रोजाना टीकाकरण में लगातार गिरावट शुरू हो गई। मई में औसतन लगभग 16 लाख ही टीके रोज लग रहे थे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने वैक्सीन के अभाव पर केंद्र को चिट्ठी लिखी। कई राज्यों में वैक्सीन सेंटर्स पर ताले लग गए। अब सवाल यह है कि अगर देश में कोरोना के खिलाफ अगली लहर के पहले लोगों को टीका लगाकर हर्ड इम्यूनिटी यानी सामूहिक बचाव करना है तो 60-70% आबादी को वैक्सीन लगनी जरूरी है। इसके लिए चाहिए होंगे लगभग 180 करोड़ डोज। युद्ध स्तर पर रोजाना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में इजाफे की जरूरत है। इधर सरकार का दावा है कि राज्य सरकारें वैक्सीन की बर्बादी कर रही हैं। वैक्सीन वेस्टेज का ये मामला राजस्थान का है। राजस्थान के कुछ जिलों में वैक्सीन को अधूरा इस्तेमाल करके फेंक देने के आरोप पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखकर जांच के लिए कहा, जिसे गहलोत सरकार खारिज करती है। राजस्थान सरकार की जो ये अव्यवस्था है पूरी कोविड के दौरान, उनकी जो मिसमैनेजमेंट है कोविड का, उसके लिए मुख्यमंत्री साहब स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदार ठहराएं। किसी के ऊपर ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। 18 से 44 आयु वर्ग के बीच के जो लोग हैं उनमें हमारा वेस्टेज 0 है और 45 साल से अधिक के लोगों का वेस्टेज हमारा 2% है। भारत सरकार ने भी 10% वेस्टेज को अनुमति किया है और राष्ट्रीय औसत 6% का है वेस्टेज का। तो इस हिसाब से कोविड वैक्सीनेशन में राजस्थान देश भर में नंबर 1 स्थान पे है।
हमने भी जमीन पर पड़ताल की। हमारे सहयोगी कई वैक्सीन सेंटर्स पर गए। जयपुर के बाहरी इलाके में वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे शरद कुमार ने पाया कि इस्तेमाल किए गए वायल्स में कुछ वैक्सीन बचती है। वैक्सीन सेंटर पर इनका कहना है कि हम कोशिश करते हैं कि कभी भी जो है वो डोज बेकार ना जाए, लेकिन इस तरह से कई बार क्या होता है कि 10 व्यक्ति को लगना है और 8 व्यक्ति ही पहुंच पाता है। ऐसे में इस तरह से जो है ये डोजेस बच जाते हैं। वहीं दूसरे राज्य केरल का भी उदाहरण है। क्या केरल से वैक्सीन की बूंद बूंद का इस्तेमाल हर राज्य नहीं सीख सकता? दरअसल 10 डोज की वायल में 1 डोज एक्स्ट्रा दी जाती है ताकि वेस्टेज के बावजूद पूरी 10 डोज एक शीशी से लग सके। केरल में नर्सों ने शीशी में मौजूद एक्स्ट्रा डोज का भी पूरा इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा है कि केरल में वैक्सीन वेस्टेज का आंकड़ा नेगेटिव है। वैक्सीन सप्लाई और वैक्सीन वेस्टेज के बीच इस जीवन रक्षक टीका के डोज का करोड़ों लोग अब भी देश में इंतजार कर रहे हैं। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तो वैक्सीन सप्लाई, वैक्सीन वेस्टेज, इन सब के बीच हर कोई देश में इंतजार कर रहा है जिन्हें अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया जी जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी को दिखाइए जरा। गौरव भाटिया जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। रागिनी नायक जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गई हैं चर्चा में। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं और अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी, एक मैं ग्राफ जरा आपको दिखाना चाहती हूं। आंकड़ों के साथ हमने ये कोशिश की है कि हम अपने दर्शकों को और आपको भी दिखाएं कि देखिए पिछले 1 सप्ताह में हम दिखा रहे हैं कि डोसेज क्या है, कितने लोगों को वैक्सीन हम दे पाए हैं। 20,63,000 ये 25 मई का आंकड़ा है। 26 को पहुंची है 18,69,000। उसके बाद 27 मई को आई है 29 लाख। फिर 30 लाख तक हम जाते हैं 2 दिन, 29 को और 28 को, 28-29 को। लेकिन फिर 30 मई को देखिए 10 लाख पर यह आंकड़ा पहुंच जाता है। फिर 27, फिर 1 जून को यानी बीते दिन हम 23,96,000 पहुंचे हैं। मेरा सवाल यह है कि आपकी सरकार कह रही है कि हम 1 करोड़ टीका लोगों को जल्द ही देंगे। आपकी सरकार कह रही है कि इस साल के अंत तक हम पूरे देश में सभी लोगों को वैक्सीन दे देंगे। अभी तक डबल डोज सिर्फ 3.4% लोगों को पहुंचा है। पिछले 1 सप्ताह का आंकड़ा हमने आपको दिखा दिया है इस दूसरी लहर के दौरान। कैसे मुमकिन हो पाएगा? अंजना जी, मैं कहूंगा है तो मुमकिन है। कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जनसंख्या भारत की 135 करोड़ है, पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे है, तो एक बड़ी चुनौती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिक, हर नागरिक एकजुट होके ये सुनिश्चित करेंगे कि कोविड परास्त हो। और आप कुछ सकारात्मक बातें कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे भाग में राजनीतिक टिप्पणियां करेंगे। सबसे पहले तो उत्पादन जो कोवैक्सीन है उसका बढ़ाया गया है, कोविशील्ड का उत्पादन बढ़ाया गया है और दिसंबर 2021 तक 216 करोड़ ये डोजेज जो है भारत के पास उपलब्ध होगी। ये पर्याप्त होगी कि जो हर्ड इम्यूनिटी हमें पानी है, 70% करीब जो नागरिक हैं उनको दोनों डोजेज लग जाएं। दूसरी बात, कल ही की बात बताता हूं, स्पुतनिक 30 लाख डोजेज कल भारत में आई हैं। तीसरी बात, ये भ्रम की राजनीति क्यों की जाती है? आज एक कोई बहुत बड़ी नेता नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया तो उनको बड़ी नेत्री दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। वो प्रश्न कर रही है जिस पे मैं दूसरे भाग में आऊंगा। लेकिन ये भ्रम कैसा फैलाया जा रहा है? वो कह रही है 7 करोड़ जो है आपको 70 लाख 7 मिलियन लगानी है डोजेज एक दिन में। ये भारत सरकार कह चुकी है कि हम जुलाई से 1 करोड़ रोज लगाएंगे डोजेस भारतीय नागरिकों को। आईसीएमआर ने क्या कहा, यह बहुत जरूरी है। हर भारतीय को यह आश्वासन होना चाहिए कि जल्द से जल्द उसकी सरकार उसको वैक्सीनेशन देगी। और आज आईसीएमआर ने कहा है कि इस वक्त वैक्सीनेशन की कमी नहीं है और इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ा के हम जल्द से जल्द हर नागरिक को पहुंचाएंगे। और इसके साथ ये भी कहा है कि दिसंबर तक हम ये वैक्सीनेशन जो है पूरा करेंगे। इससे ज्यादा स्पष्ट एक नीति क्या हो सकती है किसी सरकार? तो आप ये वादा कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग में रख लूं आपकी, और आपके मंत्री जी भी कह रहे हैं 1 जुलाई से आप कह रहे हैं 1 करोड़ वैक्सीन देश में लगेगी। अभी से ठीक 30 दिन बाद की बात कह रहे हैं आप। 1 करोड़ 1 जुलाई से 1 करोड़। मैं 2 बातें इसमें जोड़ दूं। ये देखिए मेरे हाथ में ये आंकड़ा फिर से दिखाइए, इस वीक का आंकड़ा दिखाइए।
एक सेकंड मैं गौरव जी, अपनी बात ठीक है, अपना पेपर भी दिखाइएगा, बात भी कहिएगा, एक बार फिर से आंकड़ा दिखाइए फुल स्क्रीन। देखिए पूरे वीक का हमने हिसाब इसीलिए सामने रखा है, एक वीक का डेटा निकाला है सर। बीते दिन 23,96,000, यहां से आप कह रहे हैं कि हम 1 जुलाई को 1 करोड़ वैक्सीन देंगे। बिल्कुल, और अगर आप ग्राफ भी देख लें तो मैं इसे इतना जोड़ जरूर दूं, ये मेरे हाथ में भी 2 कागज हैं, ये दोनों कागज बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहली बात जो मैं बात कह रहा हूं, मैं प्रवक्ता हूं, मैं वही बात कहूंगा जो सरकार में जो वैज्ञानिक हैं, जो सरकारी अफसर हैं, वो कह रहे हैं जुलाई अगस्त में 1 करोड़ वैक्सीन रोज लगा करेंगे। और मैंने बता दिया क्यों लगेंगे, क्योंकि उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई है, भारत टीके बाहर से ला रहा है। दूसरी बात ये देखिए, कल 24 घंटे में 25,40,000 वैक्सीन लगे हैं, संडे को छोड़ दीजिए तो औसतन 25 से 30 लाख वैक्सीन लग रहे हैं। अब मैं आता हूं पूरे विश्व में, अंजना जी बस ये अंत करूंगा कह के, पूरे विश्व में जो हमने 20 करोड़ वैक्सीन लगाई, 1 डोज या 2 डोज, वो सबसे तेजी से भारत ने लगाई है, दूसरे नंबर पे अमेरिका के बाद। 22 करोड़ डोजेज आज लग चुकी हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि हमारी जनसंख्या के हिसाब से चुनौती बड़ी है। इतनी वैक्सीनेशन के बाद भी हम 3.4% पे पहुंचे हैं। एक-एक करके आ रही है, एक सवाल है, स्पुतनिक के अलावा क्या किसी विदेशी कंपनी से अभी तक आपकी सरकार की डील हुई है? स्पुतनिक के अलावा इतनी कंपनियां, फाइजर से लेकर मॉडर्ना, जॉनसन जॉनसन, सबका नाम आ रहा है, क्या किसी और कंपनी से डील आपकी हुई है आपकी सरकार की? बिल्कुल, आज ही की खबर है, आपके चैनल पे भी चल रही थी कि फाइजर और मॉडर्ना से भी बातचीत हो रही है, और उनकी एक चिंता थी। हाँ, मैं आपको बात पूरी कर लूं प्लीज, बातचीत ही होगी, उसके बाद ही आएंगे। जब फाइजर वैक्सीन की बात करते हैं, उसका कोल्ड स्टोरेज इश्यू होता है, पहला -65 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है, कम तापमान पे रखना होता है, इसलिए वो भी दुरुस्त करना है। दूसरा, उनकी कुछ अपनी चिंताएं हैं जिसपे भारत सरकार हमारे नागरिकों का हित कभी कॉम्प्रोमाइज ना हो, ये देखते हुए बातचीत कर रही है। और इसके अलावा मैं बता दूं, भारत बायोटेक का जो लाइसेंस है वो बाकी कंपनी जैसे फाइजर से तो दिसंबर से बातचीत चल रही है सर, इसीलिए तो मैंने पूछा किसी से डील हुई है। आप आज भी बता रहे हैं बातचीत हो रही है, बातचीत तो दिसंबर से चल रही है, ये तो वीके पॉल साहब ने पहले ही बता दिया है, डॉक्टर वीके पॉल ने पहले ही बता दिया है। मैं लौट रही हूँ सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। रागिनी नायक जी, हमने राजस्थान की भी रिपोर्ट दिखाई, अलग अलग केंद्र सरकार का कहना है राज्यों में बर्बादी भी हो रही है, हमारे रिपोर्टर भी ग्राउंड पर गए, एक आप केरल से सीख सकते हैं कि कैसे वहां पर वैक्सीन दी जा रही है, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच वैक्सीन मुहैया कराना बड़ी चुनौती है हिंदुस्तान की जनसंख्या के मुकाबले, इस बात का एहसास है? अंजना जी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्रोड्यूसर है, और हमने देखा कि हमारे देशवासी कैसे एक एक सांस के लिए मोहताज हो रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़े वैक्सीन प्रोड्यूसर्स में से भी है, और आज आप ही ने दिखाया कि किस तरीके से हालात ये हो गए हैं कि वैक्सीन की एक एक बूंद का हिसाब रखना पड़ रहा है। वहीं अमेरिका जैसे देश हैं जिन्होंने अपनी जनसंख्या से 5 गुना ज्यादा टीके पिछले साल जुलाई तक खरीद लिए थे, जब मोदी सरकार आत्ममुग्धता के नशे में छूट थी, ये पहली बार। अब मैं कहना चाहती हूँ कि दशकों की मेहनत के बाद ऐसा एक प्रतिष्ठा देश की हासिल हुई जिसमें यह कहा गया कि भारत दुनिया का वैक्सीन कैपिटल। और आज जो कोरोना की लहर में कुप्रबंधन रहा मोदी सरकार का, जो अकर्मण्यता और विफलता रही, उसके कारण वो प्रतिष्ठा छिन्न भिन्न हो रही। एक समय था जब भयंकर बीमारियों से लड़ने के लिए हम टीके और दवाई दुनिया को दिया करते थे, और आज आपने सवाल पूछा कि क्या मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनियों से कोई डील हो पाई है, तो हमारे देश के मंत्री साहब बैठे हुए हैं अमेरिका में, लेकिन डील कोई हो नहीं पा रही, हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। कुप्रबंधन का, मोदी सरकार की नाकामी का इससे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण कोई नहीं हो सकता। प्रियंका गांधी जी पर गौरव भाटिया जी ने कुछ कटाक्ष किया, तो मैं जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, आपने पूछा कि क्या गौरव भाटिया इस बात की को सुनिश्चित करेंगे कि अगले साल तक संपूर्ण टीकाकरण खत्म हो जाएगा, इस साल के अंत तक। तो यही बात मोदी जी ने कही थी पिछले साल 2020 15 अगस्त के दिन। उन्होंने देशवासियों को विश्वास जताया था कि उनकी सरकार के पास प्लान है कि 1 साल के भीतर हर वयस्क देशवासी का टीकाकरण हो जाएगा। हाँ। और 10 महीने बाद भी आज केवल 3.4% लोगों को 2 डोजेज लग पाई हैं। इस बात से क्या पता चलता है? इस बात से पता चलता है कि मोदी जी के खाने और दिखाने के दांत बिल्कुल अलग हैं।
वही काम उनके प्रवक्ताओं का भी है। अब आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट की कड़ी नजर इस पूरे वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस पर है। गौरव भाटिया वकील हैं। 31 मई को जस्टिस चंद्रचूड़ ने देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि केंद्र सरकार का पक्ष रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे एक सवाल पूछा। मैं जरा वर्बेटम बताती हूँ। उन्होंने कहा, आर यू विलिंग टू स्टेट टुडे दैट द सेंटर विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंश्योरिंग द स्टेट्स विल गेट द वैक्सीन? क्या भारत सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि राज्य सरकारों को टीका मिल जाए? गौरव भाटिया जी कह रहे हैं कि हाँ, टीका तो लग जाएगा। अगर राज्य सरकारों को मिलेगा नहीं तो लग कैसे जाएगा? सॉलिसिटर जनरल जवाब देते हैं, आई डू नॉट हैव द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज फॉर दिस, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल नेगोशिएट। तो ये करेंगे, डील करेंगे, बातचीत करेंगे, टीके बनाएंगे, टीकाकरण करेंगे। अरे आज की परिस्थिति में आप टीकाकरण करने में नाकामयाब रहे हैं। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि आज देश में औसतन 19 लाख लोगों का टीकाकरण रोज हो रहा है। अगर मोदी जी ने जो वादा किया था 15 अगस्त के दिन, उसे पूरा करना था तो 70 लाख लोगों का टीकाकरण अभी तक रोज होना चाहिए था। तो आप कहते हैं कि जो आप कल क्या कर पाएंगे, इसका लिटमस टेस्ट होता है आपने कल क्या किया। आप लोगों की आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं। आखिरी बात जोड़ना चाहती हूँ अंजना जी, प्लीज आपके पास कोई सवाल उनके लिए ना हो। नहीं, ध्यान से सुना, आपको समय दिया मैंने, अब उत्तर दीजिए। गौरव भाटिया जी, पहली टिप्पणी में मैंने आपको टोका नहीं, आप बोल लीजिएगा, मैं आपको नहीं टोक। ये देखिए, विपक्ष पर आप बार बार ये आरोप लगाते हैं कि हम भ्रम फैला रहे हैं। अब अंजना जी, मैं जानना चाहती हूँ, आपके दर्शकों के विवेक पर छोड़ती हूँ कि गोबर, गौमूत्र, कोरोनिल, भाभी जी के पापड़, दिया, ताली, थाली, ये सारे प्रकरण चलाकर देश में कोरोना से संबंधित भ्रम और कोरोना की दवाइयों से संबंधित भ्रम फैलाने का काम कौन कर रहा था? ये संघ और भाजपा के लोग कर रहे थे। और आज जब इनके पास टीके हैं ही नहीं, आज ये पैसे लेकर भी जाएं तो मॉडर्ना फाइजर की बुकिंग पूरी हो गई है। वही मॉडर्ना फाइजर जो फरवरी में आकर कह रही थी मोदी सरकार से कि हमें इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दीजिए, मोदी सरकार ने रागिनी जी, कई कांग्रेस पार्टी के भी नेता थे, कई कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस पार्टी के कई नेता थे जो कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स पर सवाल खड़े कर रहे थे। वो नहीं भ्रम फैला रहे थे। मैं उत्तर दे सकता हूँ, शक पैदा कर रहे थे। नहीं, मैं उत्तर दे सकता हूँ, आपकी बात करना चाहता हूँ। आपका आप भी वही कर रही हैं। गौरव भाटिया जी, एक सेकंड गौरव भाटिया जी, लगातार 3 सवालों का एक सेकंड रागिनी जी, गौरव भाटिया जी, लगातार 3 सवाल मैंने आपसे पूछे, आपने तीनों का जवाब दिया। अब आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। ये डिबेट कैसे आगे बढ़ेगा ये आप तय नहीं करेंगे। जाने दीजिए, ये बात डिबेट में अच्छा नहीं लगता आपको। आपकी कॉन्शियस मुबारक। थैंक यू अंजना जी, कोई बात नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ, इंतजार करूंगा मैं। चलिए, आपको इंतजार करना ही चाहिए। आपने 3 सवालों का जवाब दिया और शुरुआत में आपसे बात हुई। हर जगह मनमानी नहीं चलती है, आपको अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, प्लीज अपनी बारी का इंतजार। रागिनी जी, कई ऐसे नेता थे जो कोवैक्सीन पर सवाल खड़े कर रहे थे कांग्रेस वाले। वो नहीं भ्रम फैला रहे थे, वो नहीं लोगों के मन में शक जाहिर कर रहे थे। आज सबसे बड़ी चुनौती है गांवों में लोगों को समझाना। वैक्सीन नहीं लेना चाह रहे हैं, वहां पर जब हमारे रिपोर्टर पहुंचते हैं उनसे पूछते तो कहते हैं नहीं, वैक्सीन से जान चली जाती है। उस भ्रम को भगाना आज सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। देखिए, जब भारत ने कोरोना से लड़ने के टीकों का निर्माण करना शुरू किया, 2 दवाई हमारे देश में बनी, एक का ह्यूमन ट्रायल हुआ, एक का ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ। उसको लेकर आशंकाएं होना मन में वाजिब है। लेकिन अगर आप ये कहें कि भ्रम फैलाया गया, अगर आपकी सुविधा के लिए मैं मान लूं, उससे टीकों की संख्या कम हो गई। भाई, आज तो टीके नहीं है ना, ये समस्या है। अगर टीके होते और भ्रम की वजह से लोग मैं मान सकती थी अंजना जी। आज टीके नहीं है, इतनी लंबी लंबी कतारें भ्रम फैलाया नेताओं ने, ये भी साफ है। और आपके लिए तो ताली बजानी पड़ती नहीं, आपको गौरव जी इंतजार करना होगा। गौरव भाटिया, आपको इंतजार करना होगा उत्तर देने के लिए। मैं तय करूंगी कि आप अगली बार कब बोलेंगे। आप कमांड नहीं दे सकते, आप कमांड नहीं दे सकते। मुझे लगता है प्रवक्ताओं को थोड़ा सा अपनी भाषा पर संयम रखें। आप कमांड नहीं कर सकते, आप कमांड नहीं कर सकते हैं कि डिबेट को आगे ले जाइए और पीछे ले जाइए। संयम रखिए। अनुराग भदौरिया जी, आपकी पार्टी के लिए तो स्लो क्लैपिंग करनी पड़ेगी।
आपकी पार्टी के लिए तो स्लो क्लैपिंग करनी पड़ेगी। बीजेपी की वैक्सीन से बोलते बोलते आज आपके सांसद कह रहे हैं, सांसद जो इस देश की संसद में बैठते हैं समाजवादी पार्टी से, क्या बोल रहे हैं कि शरीयत के कानूनों में फेरबदल किया इस सरकार ने 7 साल में, इसीलिए कोरोना और यह आसमानी आफत चक्रवात तूफान का रहा है। पहले सुनिए फिर इसका जवाब दीजिएगा। आप लोगों ने मजाक बना रखा है सर इतनी गंभीर महामारी का, पहले सुनिए। जितनी भी नाइंसाफियां हुई हैं, चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसके एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। हमने उस गरीब को देखा है जो 2 जून की रोटी लिए पटरियों को बचा रहे थे और उनकी लाशों के टुकड़े हमने देखे हैं। इस मानसिकता का जवाबदेह कौन है मिस्टर अनुराग भदौरिया? मैं जवाब दे दूं और मुझे पूरा विश्वास है टोका टाकी नहीं होगी। देखिए आपने अभी बयान दिखाया, कोई बात नहीं, मैं उस बयान का भी जवाब दूंगा। पहले अपनी बात तो कह दूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी बेसिकली कागजी पार्टी, इसलिए आपने देखा कागज दिखाती है, सिर्फ कागज के अलावा उनके पास धरातल पे कुछ नहीं है। आपने ही बोला 1 जुलाई से 1 करोड़ वैक्सीन देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कागजी है, सब कागजी है। जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनको लताड़ लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने 18 से 44 साल के लोगों को आपने वैक्सीन लगाने का वादा किया था, वो है कहां पॉलिसी, कहां लगी, क्यों नहीं लगी, लोगों के पास वैक्सीन है क्यों नहीं, तो क्यों कागजी घोषणाएं करते रहते हो? इसलिए तो ऐसी घोषणा किया करो जो लोगों तक पहुंचे, लोगों तक कारगर हो। और आपने भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो, खासकर बड़े नेताओं की बात कर लीजिए तो उनका अमानवीय चेहरा देखिए कैसा है। इतने लोगों की कोरोना काल में मौतें हुई, कई लोग ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प के मर गए, कई लोगों की लाशें आपने तैरती देखी, कई लोगों की लाशों को नोचते हुए देखा। क्या आपने बीजेपी के किसी नेता को ऐसा लिखता हुआ लगातार ट्वीट करते हुए देखा, या इसमें संवेदनाएं इस पे उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कितनी बार ट्वीट किया, मैं पूछना चाहता हूँ। ये या जो लोग मजदूर पैदल चल के जो लोग मरे थे, क्या उसके बारे में एक शब्द लिखा किसी ने? या नहीं, सुन तो लीजिए, ट्वीट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या बोले किसी के बारे में? बोलिए ना, क्यों बच रहा है? मैं बोल रहा हूँ उस पे भी आ रहा हूँ, उस पे भी आऊंगा, इसलिए नहीं चुकूंगा, मजाक बना दिया। मैं बोलूंगा, अपनी बात तो कह रहा हूं। अरे अपनी बात वैक्सीन के मजाक से बात शुरू हुई, कहां पे पहुंची है देखिए। तो वैक्सीन पे ही बोलूंगा, पहले बीजेपी के नेता को तो खोल दूंगा, कितने असंवेदनशील नेता है, इनकी संवेदनाएं है ही नहीं। लोग पैदल चल के मर जाते हैं, उसके बारे में नहीं बोलते। हाथरस की बेटी मर रही होती है, मर गई, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला। अब आप जाइए वैक्सीन पे आ जाइए। कोई सांसद अगर कोई अपनी बात कह रहा है, उसकी व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। हमने तो कभी नहीं बोला कि इनके ठाकुर क्या बोली है, हमने नहीं बोला कि इनके जो विधायक जी हैं उल्टा सीधा बोलते रहते हैं देवरिया के। मैंने नहीं बोला साक्षी महाराज क्या उल्टा सीधा बोलते हैं। क्या मैं कोट करूं साक्षी महाराज का? साक्षी महाराज जो कहते हैं कि नहीं इनके ओवैसी जी इनके मदद के लिए चुनाव में आते हैं, तो क्या बोलेंगे अभी आके कि नहीं सही बोल रहे हैं? ओवैसी जी हमारे क्या है, वो नैया पार करते हैं, वो हमारे कष्ट के समय आते हैं और हमारी नैया पार करते हैं, तो क्या ये मानेंगे उनकी बात? ठीक है, आपका जवाब समझ गए। नहीं, क्या दर्शक भी समझ गए, दर्शकों को समझ में आ गया कि आपकी पार्टी और आप प्रवक्ता हैं, आप लोगों की कितनी अकाउंटेबिलिटी है। सब घर में बैठ के स्लो क्लैपिंग कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत अच्छा। आपसे सवाल पूछे तो आप बताइए कि उनकी शर्ट ज्यादा काली है, यही जवाब है आपके पास। गौरव भाटिया जी जवाब दोनों की बातों का। बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी, मुझे उम्मीद है समय मिलेगा। सबसे पहले तो बात करी गई कि भारतीय जनता पार्टी के 2 तरह के दांत हैं, एक दिखाने के और एक खाने के। अरे मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, चले हैं राजनीतिक अखरोट तोड़ने कांग्रेस पार्टी। और दोहरे मापदंड देखिए, ऑक्सीजन की बात करी, बिंदुवार तरीके से एक एक बात का उत्तर देता हूं। मैं मांग रहा हूं कि साक्षी महाराज अंजना जी इनको शांत कराइए, जनरेटर को शांत कराइए, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, शांत कराइए। अभी तो इनसे बात भी नहीं कर रहे हैं, ये बीच में यूं ही कूदे। इस तरह की बातें करोगे तो मैं ही बोलूंगा कि तोतले को शांत कराइए। अगर इस तरह की बात बोलोगे तो फिर नहीं, व्यक्तिगत हमला करोगे तो व्यक्तिगत हमला करोगे। अरे आपने बोला चुप हो जाओ, मैं जनरेटर बोलूंगा, मैं तोतला बोलूंगा तो कैसा लगेगा आपको? ये सब शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, कम से कम। ठीक, बोलिए। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने ऑक्सीजन की बात करी, तो ये राजस्थान की सरकार ने क्रायोजेनिक टैंक्स का ऐड दिया था
फटकार लगने के बाद, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन लेने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नहीं थी। दूसरी बात, प्रियंका वाड्रा गांधी कितना झूठ बोलती हैं, आप देखिए, राहुल गांधी से ही सीखी होंगी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 अगस्त 2020 को कि हम 2021 तक जो है वैक्सीन सबको लगा देंगे। पहली बात तो 2021 खत्म होने में अभी 7 महीने हैं, तो प्रियंका वाड्रा गांधी थोड़ा धैर्य रखे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था वो मैं बता दूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वैज्ञानिक जी जान से जुटे हैं, अखंड एकनिष्ठ तपस्या कर रहे हैं, 3 वैक्सीन टेस्टिंग में अलग अलग फेज में है, हर भारतीय तक कम से कम समय में पहुंचेंगे, इसका खाका भी तैयार हो रहा है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था, तो प्रियंका वाड्रा झूठ क्यों बोल रही हैं? दूसरी बात, आप ये बताइए, वो कह रही हैं कि आप जो है 70 लाख वैक्सीन रोज लगाइए, सरकार कह रही है हम 1 करोड़ लगाएंगे, तो वो चाहती है कि कम वैक्सीन लगे। और क्या ये वाजिब बात नहीं है कि जिस तरह से वेस्टेज जो मैं दिखाना चाह रहा था राजस्थान में हो रही है, इसकी जवाबदेही किसकी है? ठीक है, वेस्टेज वाले सवाल पर ठीक से आपने जवाब रागिनी जी नहीं दिया था। मैं अभिषेक जी आपके पास भी आऊंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। तो आपने खुलकर सुना, बीजेपी का दावा है, सरकार भी और प्रवक्ता भी कह रहे हैं 1 करोड़ वैक्सीन हम 1 जुलाई से लगाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई हमें अगर इस साल तक तीसरी लहर की आहट के पहले एक मुकम्मल निशान तक ले जानी है, तो इसी तरह से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी। देखते रहिए आज तक। राजनीतिक रूप से फायदा उठाना और सियासी तूफान खड़ा करना भी मकसद नहीं हो सकता ना, वरना वैक्सीनेशन और वैक्सीन की बर्बादी पर रागिनी नायक जी जो सवाल गौरव भाटिया ने पूछे थे और मैंने भी पूछा था, आपने उस पर जवाब दिया नहीं, क्योंकि राज्यों को भी सतर्क, केरल का भी एग्जाम्पल है जहां पर 0 वेस्टेज है। बिल्कुल, मैं आपको जवाब देती हूँ अंजना, मैं आऊंगी आपके पास देखिए रागिनी जी। मैं ये चाहती हूँ कि एक सार्थक बहस हो, सब अपने समय में बोले, मर्यादित तरीके से बात करें, जनता को दोनों पक्ष सुनने का मौका मिले। देखिए, वोट छाप बोला रही थी पिछली बार, आज तक पे, आज मर्यादित चर्चा करनी है, चलिए करिए, देखते हैं मर्यादा कितनी देर बना के रखती है। रागिनी जी प्लीज टॉपिक पे जवाब दीजिए। हाँ, तो देखिए, राजस्थान पर आरोप लगाया गया, झारखंड पे आरोप लगाया गया, छत्तीसगढ़ पे आरोप लगाया गया और साथ में मध्य प्रदेश पर भी आरोप लगाया गया। मध्य प्रदेश की सरकार ने तक खुद बोल दिया है कि हेल्थ मिनिस्ट्री जो देश की है उसके आंकड़े फर्जी हैं, हम कोई वेस्टेज नहीं कर रहे। जब इनके राजनीतिक दल द्वारा शासित राज्य ही इनके आंकड़ों को सही नहीं मान रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत जो मृत्यु दर और संक्रमण के आंकड़ों को दिखा रही है उस पर फजीहत हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर दुनिया के 12 बड़े वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि भारत के सरकार द्वारा दिखाए गए आंकड़े फर्जी हैं। 14 से 42 लाख तक लोग ये हो सकता है कि मृत हुए हों इस कोरोना के लहर में, तो कौन सा आंकड़ा आप मानेंगे? देखिए, राजस्थान सरकार ने ये कहा, अगर हमारे रिपोर्टर शरद कुमार वायल उठा के दिखा रहे हैं कि उसमें वैक्सीन तो लीजिए, तो इसमें कौन सा आंकड़ा? मैं जवाब दे रही हूँ, मैं सरकारों के जवाब दे रही हूँ, सुनिए ना। देखिए, राजस्थान सरकार ने खंडन करके ये बात कही है कि 2% वेस्टेज है, जो आप वायल दिखा रहे हैं, हो सकता है उसमें एक बूंद जो बची हो वो उसी 2% वेस्टेज में आ रहा हो, लेकिन राष्ट्रीय औसत हमारे देश की 6% वेस्टेज की है। झारखंड सरकार ने भी कहा खंडन करते हुए कि 4.64% वेस्टेज हो रही है, तो वो भी राष्ट्रीय औसत से कम है। पर आप अगर इस तरीके की तेरा और मेरा, भाजपा और गैर भाजपा शासित राज्यों की तुलना करते करते राजनीति करेंगे तो एकजुट होकर ही हम कोरोना से लड़ाई जीत सकते हैं, अदरवाइज नहीं जीत सकते, समझना होगा। अब मैं एक बात और जोड़ दूं अंजना जी, कि देखिए, इनकी वैक्सीनेशन ड्राइव असल में बीरबल की खिचड़ी हो गई है, वो पकने का नाम ही नहीं ले रही। और अगर औसतन हम 20 लाख लोगों को रोज टीका लगाएंगे तो पूरे देश का टीकाकरण होने में मई 2024 तक का समय लग जाएगा। और मुझे लगता है वही स्ट्रैटेजी है मोदी जी की, आपदा में अवसर खोजते हुए कि चुनाव के जितने पास वैक्सीनेशन ड्राइव पहुंच जाए उतना ही वो श्रेय लेने की संभावना उनकी बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है आपदा में अवसर खोजते हुए वहां तक ले जाएंगे। एक बात और सुन लीजिए, अभिषेक झा जी, एक बात और सुन लीजिए, बस 10 सेकंड और इन्होंने कहा कि देश का आपत्ति दर्ज कर दूं, ये बहुत गलत कर रही हैं आप, जो भी कर रही हैं ये बहुत गलत कर रही हैं। मैं सिर्फ आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, ये बहुत गलत हो रहा है। तरीके का तर्क है जैसे इन्होंने 2 सारे दर्शक देख रहे हैं, बहुत गलत हो रहा है कि हमने तो केवल रोजगार के अवसर देने का वादा किया था, तो इन्हें बार-बार वादों से मुकरना पड़ रहा है क्योंकि ये नाकारा सरकार है, निकम्मी सरकार। अभिषेक झा जी, बिहार में क्या हाल है? वैक्सीन की कमी वहां नहीं हो रही? जी,
अंजना जी, आज बहुत प्रमुख मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने बैठे हैं। वैक्सीनेशन का ये जो मुद्दा है, आपने बिहार के परिपेक्ष में बात की। बिहार 18 से 44 वर्ष के जो लोग हैं उस श्रेणी में सबसे आगे है, पूरे देश में पहले स्थान पर है। 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन की डोजेस यहाँ लग चुकी हैं। 70% वैक्सीनेशन जो केंद्र है वो गांवों में लगाने का लक्ष्य है बिहार की सरकार का। तो अलग अलग चरण में वैक्सीनेशन हो रहा है। केंद्र की सरकार ने एक विस्तृत रोड मैप देश की जनता के सामने रखा है, जिसके मुताबिक देश की जनता को यह वैक्सीन इस साल के अंत तक मिल जाएगी। लेकिन तब से मैं बड़ी इत्मीनान से सभी लोगों की बातें सुन रहा था और दो प्रमुख विपक्षी दल के प्रवक्ता टीकाकरण हुआ है, हम दिखा रहे हैं बिहार में 7%। सवाल तो ये है ना कि क्या चूंकि आप साथी हैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि बाकी राज्य तो कह रहे वैक्सीन सेंटर्स बंद है, तो विपक्ष का आरोप झूठा है। नहीं, देखिए अंजना जी, हम हाय तौबा मचाने में विश्वास नहीं रखते हैं। यहाँ कैबिनेट की बैठक में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 4100 करोड़ रुपए के बजट का अलग से प्रावधान किया था वैक्सीनेशन की खरीद को लेकर। 1000 करोड़ रुपए रिलीज भी कर दिए हैं। लगातार जो वैक्सीन निर्माता कंपनी है उनसे वैक्सीनेशन की डोजेस यहाँ रिसीव भी हो रही हैं और लोगों को दी भी जा रही है। 700 से अधिक अलग टीका एक्सप्रेस मतलब टीका के जो वैन्स है वो रवाना किए गए हैं बिहार में, ताकि सुदूर देहात के इलाके में भी लोगों को वैक्सीन मिल सके। वो कह रहे हैं, एक सिंपल सी बात मैं कहना चाहता हूं, दो प्रमुख विपक्षी दल के जो प्रवक्ता हैं यहाँ मौजूद हैं। हाँ। और ये लोग तब से वैक्सीनेशन पर हाय तौबा मचा रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी ने अपने सांसद महोदय के जो उनका बयान था उससे तो किनारा कर लिया, लेकिन अखिलेश यादव जी ने जब पूरे देश के सामने इसको एक स्पेसिफिक पार्टी की वैक्सीन करार दी थी, या राहुल गांधी जी ने जब इसे एक नौटंकी करार दिया था, क्या इन सारी चीजों को डिफेंड कर सकते हैं? देखिए, विपक्ष के नकारात्मक रवैये की वजह से ही शुरुआत में वैक्सीनेशन पर भ्रम हुआ, वैक्सीनेशन की स्पीड भी कम हुई, जनता भी थोड़ा इससे दूर रही, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन की रफ्तार पे फर्क भी पड़ा। यह बात पूरे देश की जनता मानती है। तो अब ये कितना भी कर ले, देखिए इनके अंदर एक पॉलिटिकल 10 सेकंड अंजना जी 10 सेकंड चाहूंगा। इनके पॉलिटिकल कोरोना का कोई इलाज नहीं है। हमने टीका कोरोना के लिए खोजा है, इनके अंदर के संक्रमण के लिए टीका नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत दिक्कत की बात। गौरव भाटिया जी तमाम बातें वो गिना रहे हैं, वो कह रहे भ्रम फैलाया गया, ये सच है और ये बड़ी चुनौती है। लेकिन इन सब के बीच वैक्सीन सप्लाई इंश्योर करना भी तो आपकी बड़ी चुनौती है और उस पर ध्यान सबसे ज्यादा इस वक्त होने की जरूरत है। गौरव जी। अंजना जी, बहुत बहुत आभार आपको, हमारी याद आई, धन्यवाद। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं और कहता हूं ये भ्रमजीवी कांग्रेस। देखिए, टीएस सिंहदेव जी ने क्या कहा, वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। जीवी भारतीय जनता पार्टी और राजनीति पूरा कर ले पूरा नहीं, अंजना जी ये लगातार मुझे टोकते रहे, अब ये शांत होकर बैठ जाए वही बेहतर है। तो गौरव भाटिया जी सुनिए, आपने कहा पेट में आंत नहीं, राजनीति जवाब दे दे फिर आप बोल है ना। अब बदतमीजी स्टार्ट हो गई, अब देखते हैं कितना कंट्रोल करता है। कितने दांत हैं इसमें, देश की जनता का इंटरेस्ट है ही नहीं। नहीं अंजना जी, इन्होंने कौन कितने वैक्सीन लेगा इसमें इंटरेस्ट, दांत नहीं निकलेंगे, बदतमीजी कौन कर रहा है? मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, मैं बोलूंगा क्योंकि आपने कहा था दांत आप लाई थी। जितने सवाल मैंने पूछे एक भी जवाब नहीं दिया, आप बदतमीज कह रहे हैं। आज मैं आपसे आप बताइए कौन बदतमीजी कर रहा है इस चैनल पे? बदतमीजी तो ये रोज करती हैं, कभी किसी को रोड छाप, कभी नाली का कीड़ा, यही सब है, कभी भाग जाती है। दोनों से मेरा निवेदन, एक बार फिर से आवाज निकालिए। गाली गलौज सुन के देश की जनता वैसे ही परेशान है, लोगों को और भी गुस्सा आता है पॉलिटिकल पार्टीज पर कि ये क्या तुमने लगाया। सप्लाई को बेहतर करने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? गौरव भाटिया जी को दिखाइए, उनका जवाब सुनिए। सरकार वैक्सीन सप्लाई इंश्योर करने के लिए क्या कर रही है? ठोस कदम क्या है? सब कुछ बातचीत के स्टेज में है अभी। अंजना जी, आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। पहले जो अभी तक चर्चा हुई है उसका भी मैं उत्तर देना चाहता हूं और ये मेरा दायित्व है, कर्तव्य है। 2 मिनट का समय दे दीजिए। भ्रमजीवी कांग्रेस में क्यों कह रहा हूं? टीएस सिंहदेव ने कहा वैक्सीन सुरक्षित नहीं, बंदा गुप्ता ने कहा देश को लैब रैट्स मत बनाओ, शशि थरूर ने कहा वैक्सीन खतरनाक है, अमरिंदर सिंह ने कहा पंजाब में नहीं लगेगी, भूपेश बघेल ने कहा छत्तीसगढ़ में नहीं लगेगी, आनंद शर्मा ने कहा बहुत रिस्की वैक्सीन है ये, और जयराम रमेश ने कहा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आज ये लोग कहते हैं कि वैक्सीन दो और हम बिल्कुल वैक्सीन देंगे, लेकिन अंजना जी ये तथ्य आप जान लीजिए, वैक्सीन बनने में 10 साल लग जाते हैं। ये नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का था और हमारे वैज्ञानिकों की कुशलता थी कि 1 साल के कम समय में हमने कोवैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन, और कोविशील्ड जो यहाँ भारी मात्रा में उत्पादन हो रहा है उसका अग्रीमेंट किया। और पोलियो का मैं आपको बता दूं,
दुनिया में वैक्सीन 1955 में आया था और भारत में 23 साल बाद 1978 में आया था, और 33 साल लग गए थे जब पोलियो का लास्ट केस आया 2011 में। 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा अब पोलियो फ्री भारत हो गया है। तो आप देखिए इनकी क्या गति होती थी। ये लोग तो रेंगते थे केचुओं की तरह। आज हम पूरी गति से, पूरी क्षमता से उत्पादन बढ़ा रहे हैं। एक स्पुतनिक का मैंने आपको बताया 30 लाख वाइल्स कल आए हैं, और J&J जॉनसन से भी बातचीत चल रही है, और वो भी वैक्सीन यहाँ पे बनाए, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। फाइजर और मॉडर्ना की भी मैंने आपको बात बता दी, और सबसे बड़ी बात है 216 करोड़ दिसंबर 2021 तक हम सुनिश्चित करेंगे, हर भारतीयों को लगेगा। लेकिन एक बात मैं और कह दूं, बस अंत करूंगा इसके बाद, यूपी मॉडल वर्सेस महाराष्ट्र मॉडल। एक बार पूछिएगा तो प्रियंका वाड्रा गांधी से, जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय कांग्रेस की है ना, जब मना किया गया वैक्सीन तो क्यों नहीं पूछा? जब राहुल गांधी ने यू टर्न लिया, पहले का डिसेंट्रलाइज करो प्रोक्योरमेंट, फिर कहते सेंट्रलाइज करो। अंजना जी, मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि क्यों नहीं करा? आप क्यों बोल रही है? आप क्यों बोल रही है? महाराष्ट्र में मत तो फिर चलिए बोल ही रही है। सवाल तो लाजमी है ना, प्रोक्योरमेंट को लेकर डिसेंट्रलाइज करने की बात कही गई थी ना राहुल गांधी की तरफ से। की चिट्ठी है, पढ़ के आए पहले, जाके पढ़े। जब डिसेंट्रलाइज किया गया, राज्यों को भी मौका दिया गया, तो फिर उसी पर अब टूट पड़े। ठीक है, जवाब दीजिए रागिनी जी। इसके बाद भदौरिया साहब मैं आऊंगी, बात पूरी कर लूं। ठीक है, पूरी कर लीजिए, पूरी कर लीजिए। 30 सेकंड चाहिए, धन्यवाद। ठीक है, पूरी कर ले, मैं पक्का रागिनी जी जवाब लूंगी, टाइम है। मुझे भी अकेले बोलने का मौका दीजिएगा, ये बदतमीज आदमी दोबारा बीच-बीच में बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। बदतमीज औरत, प्लीज प्लीज बदतमीज औरत, हटो यहाँ से, चलो प्लीज। सबके परिवार से टिप्पणियां करते हो, ओछी टिप्पणियां करती हो, हटो यहाँ से बदतमीज औरत। प्लीज बंद कीजिए। तुम्हारी पार्टी बदतमीज है, तुम बदतमीज हो, तुम्हारे नेता बदतमीज है, राहुल गांधी बदतमीज है, पप्पू है वो, पप्पू गाली गलौज बंद कीजिए प्लीज, गाली गलौज बंद कीजिए। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं। मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, दोबारा कहूंगा, केचुओं की तरह रोक रही है तुम्हारी पार्टी, कहीं की नहीं रही। तभी जनता ने इतने लात मारी है, इतनी लात मारी, वजूद खत्म हो गया। इतने थप्पड़ पड़े राहुल गांधी को, मुंह फूल गया। चाहे प्रवक्ता हो चाहे नेता हो, दोनों का मुंह फूला रहता है। अरे भ्रष्टाचारी दलाल, सारे दलाल हो तुम लोग, दलाल दलाल तरीके, दीमक की तरह देश को खाते हो। मेरे पिता पे ना आना, मैं तुम्हारी माता के चरण स्पर्श करता हूँ। तुम्हारी माता जी की गलती नहीं है, तुम्हारी जैसी ताड़का मिली है। एक सेकंड प्लीज, आवाज हटाइए प्लीज, प्लीज हटाइए दोनों को, बहुत बहुत हो गया। प्लीज प्लीज आवाज खत्म कीजिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले भी ऐसे ही हुआ था, तू मैं करते हुए गाली गलौज पर उतर आते हैं। आपके घर पर भी लोग देख रहे होंगे, अपने बच्चे देखते हैं टीवी, उनके लिए जरा सा आंखों में पानी ले आइए। प्लीज गाली गलौज बंद कीजिए, डिबेट्स को नफरत का अड्डा मत बनाइए। आप भी आखिरकार एक व्यक्ति हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी में ये ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए गाली गलौज पर मत उतरिए। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से कह रही हूं, प्लीज। दोनों ही तरफ से बदतमीज आदमी बदतमीज औरत से शुरू होता है, और उसके बाद से देखिए गाली गलौज होते होते कहां तक हम पहुंचे, नेम कॉलिंग एक दूसरे को। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्लीज टॉपिक पर जवाब दीजिएगा, थोड़ी भी ईमानदारी है आप में, प्लीज। अगर थोड़ी भी ईमानदारी है, प्लीज प्लीज एक लाइन में जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। गौरव भाटिया जी, वक्त की कमी हो गई तू मैं जल्दी से। सॉरी अंजना जी, मैं इतना ही कहूंगा, महाराष्ट्र में 99,000 दुखद मौतें हुई हैं। सबसे ज्यादा मोर्टालिटी रेट पंजाब में है। आप बताइए, प्रियंका वाड्रा गांधी को जो भी सजेशंस देती हैं, एक बार महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में, पंजाब में नहीं देना चाहिए? वहां किसान। रागिनी जी जल्दी से। अंजना जी, गुजरात में नगर निगम ने 71 दिन में 1,23,000 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए, और सरकारी आंकड़ा कह रहा था कि इन दिनों में केवल 4,000 मौतें। उत्तर प्रदेश ने कहा कि पंचायती चुनाव में केवल 3 शिक्षक जो ड्यूटी पर लगे थे वो खत्म हुए हैं। 1621 सही आंकड़ा था। तो आंकड़ों में कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है इन्हें पता होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं डार्क चॉकलेट। भदौरिया जी जल्दी से 2 लाइन में अपनी बात, 2 लाइन में। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने सुना, आपने क्वेश्चन इनसे पूछा कि मॉडर्ना कब आ रही है, फाइजर कब आ रही है। इन्होंने कहा भी मीटिंगें चल रही हैं। मतलब अभी मीटिंगें चल रही तो आएगी कब? तब तक तो कितने लोगों की मौतें हो जाएंगी, उन मौत का जिम्मेदार कौन होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी मौत का जिम्मेदार होगा?
आपको जो ऑर्डर आपको फरवरी में दे देना चाहिए था वो आपने अब तक नहीं दिया और अब तक ऑर्डर ठीक है, यहीं पर हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्टेट वर्सेस स्टेट, एक पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस दूसरी पॉलिटिकल पार्टी लड़ाई नहीं है। किसी नेता को कितने इंजेक्शन, नेता ने क्या कहा, उससे मामला नहीं है। लोगों को इंजेक्शन लगना है। तमाम सरकारों की जवाबदेही। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। वैक्सीन का जंतर, सियासत का मंतर। आपको हम दिखा रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह में कितनी वैक्सीन दे गई है। देश की नजर है। सवाल यह है कि हमें बहुत तेजी से वैक्सीन देने की जरूरत है। सरकार का दावा है 1 जुलाई से 1 करोड़ के आसपास वो पहुंचेंगे, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि इस पूरे सप्ताह कितने लाख वैक्सीन हर रोज दी गई हैं। बहरहाल रहेगी हमारी नजर इसी पर। आप देख रहे थे वैक्सीन का जंतर, सियासत का मंतर। देखते रहिए आज तक।